बोलो गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस आज सानवी तो स्नान करके फ्रेश हो गई है सुबह सुबह। क्या है, बिस्किट चाहिए? इसे सारा बिस्किट पे होता है सुबह सुबह मेरे रूम में हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ? क्लियर बोलो, बिस्किट चाहिए। बिस्किट बोलो, बिस्किट। बिस्किट बोलो, बिस्किट बोल रहे, बिस्किट बोलो। तो गाइज आज संडे, तो आज संडे को तो सारा चीज़ ऑफ होता है, ना जिम होता है ना एग्जैक्टली क्लास में कुछ। बट अपना पढ़ाई तो करना है, अपना जो अपना बना रहा हूँ एग्जैक्टली उसको, उसके लिए प्रॉपर वर्क करना है और थोड़ा ही उसके लिए कुछ मीटिंग्स वगैरह भी करनी है। तो चलिए आज का सारा काम। गाइस सानवी हमारे रूम में आके मेरे को परेशान कर रही थी। मैं सोचा कि उसे सुला देता हूँ, बट वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे रूम में उसको इतना सारा चीज़ दिखता है ना। वो सुपर एक्टिव हो जाती है, कभी लाइन का वायर खींचने लगेगी, कभी घड़ी उठा के फेंकती है, कभी कॉपी, कभी कुछ। सारा चीज़ फाड़ने फाड़ने में लगी रहती है। कभी मेरा कोई पेज फाड़ देगी। तो अभी ये एग्जैक्टली मेरे पेट पे आके बैठ के और हाथ से डम 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 करना स्टार्ट कर देती है। तो आजकल बहुत बदमाशी इसका धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसकी बदमाशी बढ़ते जा रहा है। और आजकल तो सिर्फ बिस्किट बिस्किट बिस्किट। और एग्जैक्टली जब इसका दांत आते रहता है तो बहुत परेशान होती है। मैं एक्चुअली अब पेन तो नहीं होता क्योंकि मेडिसिन इसे दिया जा रहा है, तो पेन नहीं होता, बट इसे इरिटेशन तो होता ही है गाइस। तो दांत आटे आने वक्त अभी इरिटेशन, ये बिस्किट का डब्बा लेके उसे चारों तरफ घुमा रही थी कि हमें बिस्किट दे क्यों नहीं रहा है ये। और उसके बाद मुझे लगा कि अब ये दूध पी के सो जाएगी। अभी फ़िलहाल इसे 2 दिन से मैं इसे बोतल में दूध पिला रहा हूँ। पहले इसे एक गिलास से दूध पीती थी और बहुत गिराती थी। आजकल एक्चुअली बोतल से जब पिलाते हैं तो आराम से ये पी लेती है। और रूम को थोड़ा सा एक्चुअली अंधेरा कर दिया था, लाइट ऑफ कर दिया था, शायद ये सो जाए, बट ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसे आराम से आजकल बोतल में दूध दे देते हैं, आराम से अपने हाथ से पकड़ के पी लेती है। और पहले बहुत नौटंकी करती थी पीने में, मतलब दो दो लोगों को पकड़ना पड़ता था कि ये किसी तरीके से दूध पी ले, बट पीती नहीं थी। बट आजकल खुद से अपने से पी लेती है। शाम का 6 बज गया है और अभी शावर लेके आ गया हूँ। एक्चुअली बाइक बहुत दिन से गंदा गंदा हो गया था बारिश में, तो आज अच्छी तरीके से बाइक खुद पहले धो लिया हूँ। गंदा गंदा बाइक अच्छा नहीं लगता है, तो पहले बाइक का सफाई अच्छे से हो गया और उसके बाद थोड़ा बहुत रूम की सफाई भी। आज बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक्सेस गर्मी है आज। तो चलते हैं, पहले बाहर चलते हैं। हाँ 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 हाँ, सोच रहा था कि एग्जैक्टली अभी स्नान करके निकला हूँ तो थोड़ा सा ग्रीन टी पी लूँ, बट इतने गर्मी में ग्रीन टी पिया ही नहीं जाएगा। चलते हैं, बाहर ही सही है, बाहर भागो बाहर। गाइस कितने लोगों को ऐसा लगता है ऐसा कि जो यूक्रेन और रसिया का जो लड़ाई हो रहा है वो कंटिन्यू सालों से चल रहा है भाई। तो
2 साल से ऊपर होने जा रहा है चीज़ों का। समझ लीजिए कि एग्जैक्टली ये लड़ाई ऐसे चलते रहा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एग्जैक्टली, और ये लड़ाई को बहुत सारे ऐसा कंट्री है जो खासकर की जो यूरोप की कंट्री हैं वो चाहती हैं कि ये कंटिन्यू रहे, और जिससे खास करके रसिया को वीक किया जा सके। और जितने भी नाटो कंट्रीज़ है वो यूक्रेन को इसीलिए हेल्प भी कर रहे हैं कि वो उससे फाइट करते रहे, और रसिया इसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो, वीक हो। बट ये सही नहीं है। सही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि इससे एग्जैक्टली सारे दुनिया को इफ़ेक्ट होगा। ऐसा नहीं सिर्फ रसिया को इससे इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि रसिया पे जितने भी नाटो कंट्रीज है वो क्या अपना सैंक्शन लगाया है। अब सैंक्शंस इस चीज़ का लगाया है जैसे तेल तेल उन लोग खरीदना से मना कर दिए, कोई भी प्रोडक्ट लाने से मना कर चुके हैं रसिया को। तो रसिया ने भी उल्टा उसको उनको जवाब में रसिया भी सारे जितने भी नाटो कंट्रीज सारा का उन्होंने अपने कंट्री में किसी प्रोडक्ट को आने से रोक लगा दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि अब देखिए, पहले जब रोक लगाया गया था तो इंडिया रसिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, और एक अच्छा रिलेशन है एक फॉरेन दो फॉरेन कंट्रीज़ का। खास करके पुतिन और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो ये आज का नहीं है, वो बहुत पहले से ये चला आ रहा है, ऐसा रिश्ता बना हुआ है इंडिया और रसिया का, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और वो दिखता भी है एग्जैक्टली। किसी भी बातों पे इंडिया को सारे कंट्रीज जो नाटो कंट्री है उकसाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया बोलेगा, इस चीज़ पे इंडिया बोलेगा। बट मोदी जी बहुत ही अच्छे तरीके से कूटनीति जानते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसलिए वो नाटो कंट्रीज़ को भी खुश करके रख रहे हैं, और ये रसिया को भी अपना काम आराम से निकलवा दे रहे हैं। वो जितने भी ऑयल थे, ऑयल का प्रोडक्शन रशिया में अच्छा खासा होता है, तो समझ लीजिए वो ऑयल जो सारे नाटो कंट्रीज खरीदते थे वो मना कर दिए। तो समझो कि उस तेल को इंडिया, स्पेशली इंडिया को एक मतलब अच्छे रेंज पे, मतलब 50% रेंज पे रसिया ने उनको प्रोवाइड करवाया, और इंडिया सारा तेल खरीद लिया। वो भी एक्चुअली अमेरिका को मना करने के बाद भी, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी इंडिया होने जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है एज ए इंडियन होने के नाते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम तो कर ही रहे हैं, जिससे एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमी तो बूस्ट हो रहा है। बट हाँ, ये लड़ाई जल्दी से बंद हो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और इसके लिए दूसरा कोई कंट्री तो आगे बढ़ के, चाइना तो नहीं चाहता भाई, चाइना या कोई भी और कंट्री नहीं चाहता कि जल्दी से बंद हो ये लड़ाई। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो आगे आकर इस चीज़ को रोक लगा सकता है, और इसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी रसिया से होके आए हैं। पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन से मिल के आए हुए हैं, सारे बातें हो चुकी हैं, युद्ध के बारे में भी बात हुई है कि वो इन पे वो क्या मतलब ब्रेक लगाएं, युद्ध को अब रोक लगाया जाए। अब न्यूज़ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे हैं जो यूक्रेन भी जा रहे हैं, और यूक्रेन से भी इस चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये युद्ध बढ़ते जाएगा तो अभी पता है कि जी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे ऑयल को लेकर बहुत किल्लत आ चुका है, बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे कोल को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ गया है, और जितने भी ये जो नाटो कंट्री है सारे कंट्रीज़ में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जहाँ पे कोयला नहीं होगा तो फिर समझिए उनकी हालत क्या हो सकती है। इन लोगों को भी पता है, बट पता नहीं वो दूसरे की इकोनॉमी ख़राब करने में लगे हुए हैं कि युद्ध होते रहे, उनकी इकोनॉमी ख़राब होती रहेगा। बट गाइस अभी इंडिया जो है ना वो सही तरीके से एक सारे जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो उनसे अच्छा एक डील रखे हुए हैं। चाहे वो अभी पुतिन से बात तो कर ही रहा है, अभी जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे भी बात होने वाली है, उसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे। तो इस सारे लोगों से बात करने का अधिक युद्ध पे यहाँ पे विराम लगाने में कोशिश इंडिया का जो है वो हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे मैसेज जाएगा इंडिया को लेकर, तो आई होप ये हो जाना चाहिए।
गाइज आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं इस चीज़ को लेकर, इस युद्ध को लेकर। आपको क्या लगता है, कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन ख़राब है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा मेरा मतलब है कि ये युद्ध होना नहीं चाहिए, अब बंद होनी चाहिए। तो गाइस आपका जो राय होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज मिलते हैं गाइस फिर। गाइस अब मैं भी एक्चुअली टोटल चीज़ें लिख रहा हूँ कि मुझे को किस चीज़ की ज़रूरत है और कल मैं किस चीज़ पे काम करूँगा। तो उससे पहले मैं टोटल अपना नोटबुक में लिख लेता हूँ, जिससे मेरे को ईजी होता है वो कल के लिए, कि मेरे को सोचने में पड़े कि मुझे आज ये करना है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है, मुझे ये काम आज डील कंप्लीट करनी है। तो जब मेरे एक लिस्ट में होता है तो उस दिन का सारा चीज़ मैं करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो गाइस मैं कल के लिए मैं अपना जो लिस्ट बना रहा हूँ। तो गाइस अब चलिए, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए बाय।